आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों जिस तरीके से देश के पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हैं, आज तीसरा दिन था और अभी भी वो वहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। बड़े पहलवान जैसे कि आप बात कर लीजिए, विनेश फोगाट हो, दीपक पुनिया हो या फिर बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक जैसे बड़े पहलवान इन दिनों जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देकर बैठे हैं और मांग सिर्फ इतनी है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी तरफ जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने साफ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो अब कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण ढूंढ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपक्ष पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दीपक झा, जिन्हें आपने डिबेट शो में कई बार देखा होगा, बड़ी बेबाकी से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार सब देखने वाले आपके इस सौगंध टीवी को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि जब वहाँ पर मौजूद खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमें राजनीतिकरण नहीं करना है, हमारा ये मकसद राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे में विपक्ष क्यों इस पर राजनीति कर रहा है? देखिए, राजनीति का क्या होता है, राजनीति से ही सरकार चलती है ना, राजनेता ही सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं। अगर राजनेता आपके मुद्दों को उठाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। राजनेता ही सड़क बनाते हैं, राजनेता ही सारे काम करते हैं, तो देश का हर काम राजनेता करता है। बजरंग पुनिया का ये बयान दिखाता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव होगा कि हमें राजनेताओं का साथ नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई नेता जाके राजनीति नहीं करेगा, लेकिन जब नेता बैठेगा उनके पास जाके लोग बात करेंगे देश की विपक्षी एकता के साथ, क्योंकि सरकार अगर सुनना होता तो अभी तक सुन चुके होते। मोदी सरकार पर तो प्रहार ही नहीं कर रही है, क्या इस मुद्दे से कहीं विपक्ष को मौका तो नहीं मिल गया एक बार फिर से मोदी सरकार को? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि मोदी जी पे, देखिए मोदी जी पे अटैक नहीं कर रहे। अरे ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं, कोई पाकिस्तानी तो नहीं ना। तो अगर मोदी जी के सांसद से, मोदी जी के लोगों से, मोदी जी की पार्टी से सवाल किया जा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो मोदी जी जाके कलबुर्गी में डमरू बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, लेकिन इन बेटियों की आवाज़ नहीं सुन सकते? क्या बेटियां, क्या महिलाएं इतनी निरीह हो गई कि उनकी तरफ आप देख तक नहीं रहे, उनकी आप बात भी सुन नहीं रहे? मोदी जी ने तो खुद कहा था कि ये तो तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं सुनूंगा। उस विनेश फोगाट ने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को सारी बात बता दी है। अरे भाई, सारी बात बता दी है, मोदी जी कुछ तो करिए। देश की बेटियां रो रही हैं, सड़क पे उतर आई हैं। जांच की मांग तो की गई है, बोला गया है कि जांच होगा और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। फिर भी विपक्ष को केवल घेरे में लेना है, तो मतलब मुद्दा चाहिए। देखिए शालिनी जी, बड़ी कमाल की बात है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं चाहिए। हम मुद्दे के साथ राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनेता राजनीति के लिए ही हुआ है, वहाँ पे जाके वो बैठेगा, लोगों का दुख दर्द सुनेगा, समझेगा। अगर यहाँ राजनीति हो रही है तो फिर सरकार की बात है, सरकार की कमी है। सरकार को क्या है कि सवाल करने वाले लोग आंखों में खटक रहे हैं, और कांग्रेस है सवाल कर रही है, विपक्ष है सवाल कर रहा है। पूरा देश, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश, इनफैक्ट मीडिया भी बड़े मुस्तैदी के साथ उन बच्चियों के साथ, उन पहलवानों के साथ लगा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है कि मोदी जी इन बच्चों के, इन पहलवानों के, इन खिलाड़ियों के जो देश को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, देश को ब्राउन मेडल, देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाले आज, तो उनकी आवाज़ आप नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि देश में नॉर्मल इंसान की क्या हैसियत हो बची है कि उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर विपक्ष उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के चलता है, कदम से कदम मिला के चलता है, तो लोग कहते हैं विपक्ष भी तो केवल राजनीति कर रहा है ना। नहीं, राजनीति विपक्ष तो अपना फायदा अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए विपक्ष को क्या करना चाहिए? सवाल ना उठाएं, मुद्दे ना उठाएं। अब एक बात बताइए, आपके ही नेता वहाँ, आपके ही पार्टी के हैं विजेंद्र सिंह, आज वहाँ पहुंचे हुए थे, उन्हें उतारा गया, जब कल खुद बजरंग पुनिया ने वहाँ मना कर दिया था, वहाँ सीपीआईएम की नेता मौजूद थे, उन्होंने वहाँ ये कह दिया था कि हमें इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, ये हमारे करियर से जुड़ा हुआ है। जब वो ये बात कह रहे हैं तो विपक्ष क्यों इसमें राजनीति ढूंढ रहा है? नहीं नहीं, देखिए विपक्ष को आप जितना घेरना घेर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बात यह है कि जो विजेंद्र सिंह है वो भी एक खिलाड़ी रहे हुए हैं, और वो इस खिलाड़ी को समझते हैं कि खिलाड़ियों का दर्द क्या होता है। अगर आप खिलाड़ियों का दर्द समझेंगे, लोगों का दर्द समझेंगे,
तो आप जाएंगे ही जाएंगे, मंच पे मत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जाएंगे लेकिन सवाल करेंगे हम। लेकिन सरकार की तरफ से मीडिया चैनल्स और एंकर्स का ये प्रायोजित कार्यक्रम करना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अरे भाई विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष को जवाब चाहिए सरकार से, सरकार को जवाब देना पड़ेगा महिलाओं के लिए और इन खिलाड़ियों के लिए क्यों इतने दिन लग गए। क्या मोदी जी यहाँ पे संन्यास धारण करने आए हुए हैं क्या, देश की गद्दी पे बैठे हुए हैं? अगर मोदी जी संन्यास ले लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर इन बेटियों मोदी जी क्यों संन्यास लेंगे जब मोदी जी की पार्टी शिक्षा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर इसमें कुछ निकलता है तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बृजभूषण सिंह। विपक्ष केवल एक साइड स्टोरी देख रहा है कि नहीं, या आपको ये मुद्दा मिल गया है कि इसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो हम पूरी बीजेपी पार्टी को ही घेरेंगे। देखिए बीजेपी से नहीं जुड़ा है तो क्या कांग्रेस से जुड़ा है? बीजेपी, आपने देखा था कि बृजभूषण ने किस तरीके से एक पहलवान को मंच पे मारा था, कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, सबने देखा, पूरे देश ने देखा था कि आप हमसे सवाल करोगे तो हम इसी तरह मारेंगे। तो मोदी जी की बात नहीं है व्यक्तिगत, मैं सत्ताधारी दल की बात कर लेता हूँ। सत्ताधारी दल मौन है क्या? सत्ताधारी दल से सवाल तो करेंगे ही ना, विपक्ष से सवाल तो करेंगे नहीं, आपसे और हमसे कोई सवाल करेगा नहीं। हम सवाल सत्ता से करेंगे कि बृजभूषण सिंह जैसे लोगों पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। बेटियों का इस तरह से इन्होंने शोषण किया है, उनको मानसिक प्रताड़ित किया है, शारीरिक प्रताड़ना किया है, तो इसके ऊपर कार्यवाही कब होगी? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? करेंगे अगर पद से इस्तीफा दिलवाया जाएगा तो आप तारीफ करेंगे, या आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? देखिए आरोप सिद्ध नहीं होंगे इसका मतलब आप उन बेटियों पे, उन लड़कियों पे उंगली उठा रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। अगर आरोप, उंगली कौन उठा रहा है? अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो हाँ, तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो पूरा देश माफी मांगेगा, पूरा मीडिया माफी मांगेगा, पूरा कांग्रेस पार्टी मांगेगी, कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आज इन पे आरोप लगना चाहिए नैतिकता के आधार पे। मोदी जी बहुत पाठ पढ़ाते थे, स्मृति ईरानी जी बेटियों के लेके बहुत चूड़ियां भेजती थी मनमोहन सिंह को। आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज सो गई हैं क्या चुपचाप आराम से अपने 5 स्टार बंगले में? प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई है? प्रियंका गांधी हाथरस से पहुंच जाती है, यहाँ क्यों नहीं आई? प्रियंका गांधी की बात नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी सवाल करे तो प्रियंका गांधी व्यक्तिगत, आप राहुल, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का अगर मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ तो उतना ही वजूद है। एक व्यक्ति अगर सवाल करता है तो कांग्रेस पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी, छोटा वजूद है क्या? हाँ, छोटा वजूद नहीं है, बहुत बड़ा वजूद है कि नीचे से लेकर ऊपर तक अगर कोई भी कार्यकर्ता ने सवाल उठा दिया तो बात पूरा ऊपर तक जाएगी। ये मोदी जी की तरह नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बात चलेगी। तो बात ये है, पूरे देश को समझना पड़ेगा कि मोदी जी चुपचाप सो रहे हैं और इन बेटियों की अस्मिता यहाँ पे संसद भवन के सामने जंतर मंतर के पास में लुट रही है। देख रहे हैं किस तरीके से बृजभूषण सिंह ने उनको प्रताड़ित किया है। और पूरी भाजपा जो संस्कार की बात करती है, चरित्र की बात करती है, बेटियों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, अरे वो हमारे, आपने एंगल घुमा दिया, फिर वही उसी मुद्दे पर आप आ गए जब वहां पर खड़े होके देश का खिलाड़ी ये कह रहा है कि हमें देश के प्रधानमंत्री से कोई वो नहीं है, हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है क्योंकि उन्होंने हमेशा समय समय पर खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह इसे बीजेपी के से जोड़ रही है। अरे कमाल की बात है शालिनी जी। बात ये है कि अब आप ये बताइए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा भारतीय संस्कृति कल्चर कहता है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों को सर्वप्रथम स्थान पे रखा गया है। तो मोदी जी कब देखेंगे नारियों की, और मोदी जी उन बेटियों का सम्मान कब करेंगे? पूरा देश जानना चाहता है। इसमें राजनीति मत करिए, राजनीति निकाल दीजिए। मैं राजनीति से परे बात करता हूँ। आपको लगता है कि उनके लिए बात उठानी चाहिए कि नहीं? राजनीति निकाल दीजिए, बात उठानी चाहिए, इसमें आप भी उठाएंगे। बात की है ना सर, खुद अनुराग ठाकुर ने उनसे मीटिंग की है, कल रात में भी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है। देखिए मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला है? कोई रिजल्ट नहीं निकला है, खाली बैरंग वापस चलेंगे अनुराग ठाकुर जी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इन बच्चों के लिए क्या किया है। अगर आप नहीं करेंगे तो सवाल जनता भी करेगी, मीडिया भी करेगा, और विपक्ष भी करेगा, और कांग्रेस पार्टी भी करेगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक झा, जिनकी बात आपने सुनी। जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक्टिव नजर आ रहा है, और इन्होंने सवाल किया है कि अगर देश के पहलवानों के, देश के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो कांग्रेस पार्टी हर बार सवाल खड़ा करेगी। अब इस मुद्दे पर अंकुश कब लगता है, और जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया था कि जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और
रेसलिंग फेडरेशन को पूरी तरीके से भंग नहीं किया जाएगा तब तक खिलाड़ी इसी तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब इसमें और क्या नई बातें निकलकर सामने आती हैं ये देखना काफी अहम होता है। आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।